हेलो फ्रेंड्स, आइए आपके अपने चैनल ओम साई बुटीक एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, देखिए आज हम प्रिंसेस कट अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करेंगे, उसके बाद उसको स्टिच करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कटिंग शुरू करते हैं। ये हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसे इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। अब ये हमने फ्रंट से कटिंग करनी है, तो इसे फ्रंट से इसकी जो सेलवेस है वो अपनी साइड रखेंगे, क्योंकि हमने इसे चोली में भी बनाना है, प्रिंसेस कटिंग भी करनी है। इसे हम प्रेस करेंगे और हम इसमें निशान लगाएंगे। अब हमारी चोली की लेंथ है 14 इंच। तो हम 14.5 रखेंगे। अब रखते हैं इसका तीरा और इसकी नारी पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। चेस्ट है हमारी 21 इंच, तो 10.5। अब प्रिंसेस कट है तो डॉट का निशान लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से 4 इंचेस, फिर यहाँ से हमने 1 इंच 3.25 यहाँ पे रख दिया हमने, 1 इंच से कम। अब हमारा तीरा कितना है 15 इंची। 15 इंची में हमने 7.25 पे हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमने सीधा 1 इंच कम कर दिया। ये देखिए, यहाँ से क्रॉस निशान लगाया, फिर इसे 1 इंच आगे बढ़ा के निशान लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसका हाफ निशान लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें मार्जिन कितना रखना है, 1.5 इंची का आगे निशान लगा दिया। अब ये दोस्तों प्रिंसेस कुर्ती है, तो हमें इसका पहले यहाँ से प्रिंसेस कट निशान लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये राउंड करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लें साइज़ के अकॉर्डिंग, किसी में 2 भी ले सकते हैं। ये हमने 1.5 इंची लिया। पहले हम इसे आधा इंच शोल्डर डाउन करके और यहाँ से ये निशान लगा लेते हैं और पहले इसकी कटिंग शुरू करते हैं। हमने इस तरीके से यहाँ से गैपिंग लेते हैं इतना, फिर हमने जो ये 1.5 इंची का मार्जिन लिया था, यहाँ से इस तरीके से ये शेप दे देंगे। हमें क्या करना है,
इस मार्जिन को इसको इस हिसाब से इस तरीके से यहाँ से हमें कमर देखनी है, कमर कितनी है हमारी 18। तो यहाँ से 9 इंच का निशान हमने इस तरीके से लगा दिया और ये हमने स्केल और एक बार यहाँ से भी चेक कर लिया हमारा कितना आ रहा है। चेस्ट आ रही है 21.5। इस तरीके से हमने ऐसे लिया और जितना मार्जिन हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हमने मार्जिन ले लिया। उसके बाद हमने 1 इंची का जो बैक लिया था उस हिसाब से ये कटिंग कर देंगे। अब इसकी हम बैक काटेंगे। पहले इस पर प्रेस लगाएंगे, प्रेस से कपड़े को साइड करेंगे इस तरीके से। हमने जो कटिंग करी थी वो पीसेस उठाएंगे और बैक में लेके जाएंगे। और हमें कॉलर वाली कुर्ती है तो कॉलर के हिसाब से 1 इंची का मार्जिन ऊपर देना होता है यहाँ पे, तो हमें 1 इंची इसे नीचे रखना पड़ेगा इस तरीके से। और हमने स्केल रख के इस तरीके से निशान लगा दिया। फिर इसका फ्रंट उठाया, जो चोली है हमारी उसे इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ से नापेंगे चोली 14 इंची की चोली थी तो हमें यहाँ से 14.5 रखना पड़ेगा। 14.5 का निशान लगा के इस तरीके से सीधा निशान लगाना है हमें। और जो है उसके बाद हमें क्या काम करना है, जो हमने निशान लगाया था एक जागे का, उस इस तरीके से हमें बैक कटिंग करनी है। अब ये हमें कपड़ा सीधा कट कर देना है। अब हमें इसका कॉलर के लिए हाला कट करना है। अब जैसे कि अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग है, 3.25 है, 3.5 है, तो हम इसका 3.5 3.25 पे कट करेंगे। जितना हमने 1 इंच मार्जिन लिया था उसी को हम इस तरीके से कट कर देंगे। और इसी तरीके से फ्रंट में भी कटिंग करेंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग, कॉलर के अकॉर्डिंग हम इसमें अलग अलग साइज़ के हिसाब से कटिंग करते हैं।
तो अपना साइज़ के हिसाब से आप कटिंग करिएगा। और इस तरीके से हम इसे आगे का भी हला कट कर देंगे। तो ये चोली की कटिंग हो गई दोस्तों। अब इसे हम रख देंगे। और हम इसकी सबसे पहले आस्तीन जितनी है हमारी, पहले उससे आस्तीन निकालेंगे। उसके बाद जितना घेरा है उसका घेरा और लाइन के हिसाब से हम घेरा रखेंगे। हम जैसे कि हमारी आस्तीन है 15 इंची की, तो हमने इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम स्केल लेंगे और इस तरीके से हम मार्जिन का निशान लगाएंगे पूरा एक स्केल के हिसाब से। फिर इसकी लेंथ है 15 इंची, तो हम इसे 15.5 इंची पर रखेंगे। 3 इंची डाउन शोल्डर के लिए, 2.5 इंची यहाँ से गैप करेंगे। अब शोल्डर देखिए हमारा कितना आ रहा है 16, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अच्छा, मोरी है हमारी लूज़, अम्ब्रेला शेप दिया है, मांगा है कस्टमर ने, तो मोरी मांगी है 16 इंची। तो इसकी जो शेप है वो इस तरीके से लेनी है हमें। बाकी मार्जिन ले लिया हमने। अब हमने इसे आर्म की शेप देनी है इस तरीके से। यहाँ से हमें मार्जिन सेट करना है। यहाँ पे कट लगा देना है, यहाँ पे मुट्ठे का कट लगा देना है, यहाँ पे इस तरीके से। अब जो है इसे इस तरीके से खोल के आस्तीन और उसमें फ्रंट का कट दे देना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चोली भी कटिंग हो गई, आस्तीन भी कटिंग हो गई। अब हमें निकालना है इसका घेरा। तो हमें ये जो कपड़ा है हमारा, इसे हम फोल्ड करके इस तरीके से खोल के इसे फोल्ड कर लेंगे आपस में। हमें क्या काम करना है, इस कपड़े को सेट करके इकसार करके और इसे आपस में फोल्ड कर देना है और इसे इस तरीके से अपने टेबल पे रखना है। फिर उसके बाद इस पर प्रेस कर देनी है हमें। तो हमें सबसे पहले दोस्तों कमर की शेप देखनी है, कमर का मार्जिन और कमर की जो नाप है वो कितनी है।
हमारा जो कमर है वो 18 इंची का है, तो हमने इसे 2 इंच एक्स्ट्रा पे इस तरीके से लेना है। फिर हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से 13.5, इस तरीके से हमें घुमा देना है। और हमने देखी थी रखी थी चोली 14 इंची, तो हमें यहाँ से 14 इंची में निशान लेके हमारी जो लेंथ थी कुर्ती की, वो कस्टमर ने 43 इंचज़ की मांगी थी। तो हमने यहाँ पे, उन्होंने नीचे से बारीक फोल्ड करने के लिए बोला है, तो हमें 43 इंचज़ का तैयार निशान यहाँ से लगाना चाहिए। हमने आधा इंच मार्जिन ऊपर भी छोड़ दिया है, और हमें यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगा देना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ से 14 इंची से इस तरीके से हमें क्रॉस करना है। जो हमने लगाया था निशान हमारा 44.5 इंची पे, तो 44.5 इंची इस तरीके से हमें घेरा निकालना है पूरा। इस तरीके से इसे राउंड काट देंगे। और ये हमें आधा इंची यहाँ से ऊपर काट देंगे। यहाँ से मार्जिन सेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करके इसे इस तरीके से रख के अब हमें इसके जोड़ काटने हैं। मार्जिन एक साल पे करना है। पहले हम ये छोटे जोड़ काटेंगे। फिर हमने इसका घेरा निकालना है। 14 इंच से हमें यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग पूरी लेंथ रखनी है। तो हमारी लेंथ थी 44, तो हमें इस तरीके से इसके राउंड करनी है इस तरीके से। अब हमें इसके दूसरे जोड़ निकालने हैं। इस तरीके से ये देखा और इस तरीके से निशान में लगा दिया। बाकी हमने इसे सेट कर दिया। इसका घेरा भी कट चुका है दोस्तों। अब हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी स्टिचिंग करके दिखाएंगे कैसी कुर्ती बनी है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमें आगे हौसला मिले, आगे वीडियो डालेंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिज़ाइन, अच्छी कटिंग आपको बताते रहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।